प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स के विभिन्न पहलुओं को सीखने, समझने, जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं बिहार बोर्ड गणित मॉडल सेट 2025। मतलब जितने सवाल दिया गया है ये सब के सब बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल से जारी किया गया है ये उनमें का सवाल है। ये सिर्फ 4 सवाल नहीं है। अगर इसे अंत तक देख के अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके जैसा 40 सवाल आपसे बन जाएगा। तो दोस्तों आइए सीधे चलते हैं सवाल नंबर 83 पे। क्या कहता है, यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात होगा। ए में क्या दिया है दोस्तों, 1:3 दिया है। बी में क्या दिया है, 3:1 दिया है। सी में क्या दिया है, 3:4 दिया है। डी में क्या दिया है, 2:3 दिया है। दोस्त क्या कह रहा है, बेलन का और शंकु के आयतन का अनुपात। तो बेलन और शंकु का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आप कमेंट करके जस्ट हमें बताइए। आइए दोस्तों बनाते हैं सवालों को। क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या, देखिए ध्यान से, बेलन और शंकु की त्रिज्या क्या है और ऊंचाई समान है। क्या है दोस्तों, समान है। तो यहां से क्या करेंगे, देखिए यहां से माना कि बेलन की त्रिज्या बराबर क्या होगा दोस्तों, शंकु की त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर क्या मान लेते हैं, x। फिर क्या कह रहा है, बेलन की ऊंचाई क्या होता है दोस्तों, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या मान लेते हैं, शंकु की ऊंचाई। इसको क्या मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं y। ध्यान दीजिए, यह कह रहा है कि बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान है, इसलिए हम क्या माने हैं, बेलन और त्रिज्या की ऊंचाई जो कि बराबर है तो उसको x मान लिए हैं। और क्या है, शंकु और बेलन की ऊंचाई भी क्या है, बराबर है, इसलिए क्या मान लिए हैं, y। तो क्या कह रहे हैं, निकालने के लिए आयतनों का अनुपात। मतलब क्या होगा दोस्तों, बेलन का आयतन बटा में क्या होगा, शंकु का आयतन। क्या होगा दोस्तों, शंकु का आयतन। आप फॉर्मूला अभी तक है ना कमेंट कर चुके होइएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² बटा में क्या होगा दोस्तों, 1/3 पाई r²। दोस्तों पाई r की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, चूंकि x माने है ना तो x और y है तो दोस्तों y बटा में क्या होगा, 1/3 x² y हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए यह r क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या क्या है, समान है, इसलिए हम x माने हैं r की जगह पे x डालेंगे। और ऊंचाई भी क्या है, समान है, और ऊंचाई क्या माने हैं, y, इसलिए इस जगह क्या डालेंगे दोस्तों, y डालेंगे। लेकिन आप यहां ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से पाई x² या पाई x², ये आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/3। तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा, ये 3/1। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3:1। मतलब क्या है, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन क्या है, 3:1 है। आप देखिए ऑप्शन में 3:1 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दे दिया है 3:1, और हमारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 83 कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। और 84 क्या कहता है, सुराही का संयोजन है। ए में कहा है गोला और बेलन, बी में कहा है बेलन और शंकु, सी में दिया है 2 अर्धगोला, डी में दिया है अर्धगोला और बेलन। दोस्तों सुराही देखे होंगे आप, अभी नहीं तो फोटो में देखे होंगे, किताब में देखे होंगे, या पुराने जमाने के जो पिक्चर वगैरह होता है उसमें देखे होंगे। सुराही होता कैसे है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए। सुराही दरअसल इस तरह से होता है, ये हो गया, और इस पे क्या रहता है, इस तरह से रहता है, यही हो गया हमारा सुराही। ध्यान दीजिए, यही क्या है, सुराही है। अगर थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सुराही किस चीज का संयोजन है। किस चीज का संयोजन है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्या है, एक गोला है, और ऊपर क्या है दोस्तों, बेलन है। तो गोला और बेलन को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, सुराही बनता है। तो देखिए गोला बेलन किसी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है, गोला और बेलन दे दिया है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, यही पे स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि क्या है, सुराही एक ऐसा चीज है ना जो कोई टीचर, कोई किताब में आप नहीं देखेंगे कि सुराही कैसे बनता है, किसका संयोजन है कि नहीं, सवाल पूछ दिया है। इसलिए इसके जो बाकी ऑप्शन है उसको भी ध्यान से समझिए, सीखिए, ताकि अगर सिलेबस से अलग कुछ सवाल पूछ दे तो आपसे छूटे नहीं। दोस्तों
ऑप्शन बी में दिया है बेलन और शंकु। आप जानते हैं क्या है शंकु क्या होता है? शंकु की आकृति इस तरह से होता है, यही हमारा क्या है शंकु है। इसमें अगर बेलन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सुराही बन पाएगा कभी? ये कभी सुराही नहीं बनेगा। अगर उसको उल्टा कर दीजिएगा इस तरह से क्या हो गया, हमारा शंकु बन गया। और उस पर बेलन लगाएंगे तो यह बन पाएगा? ये सुराही बनेगा ही नहीं। इसलिए हमारा बेलन और शंकु होगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और देखिए क्या है, दो अर्ध गोला। दोस्तों सिंपली जानते हैं कि ये क्या है, एक गोला है, और इसको जब आधा करेंगे तो दो अर्ध गोला मिले क्या बनाएगा, एक पूरा गोला बनाएगा, ना कि सुराही बनाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और डी देखिए, अर्ध गोला और बेलन मतलब क्या है दोस्तों, ये अर्ध गोला हो गया और इसी पे क्या आ गया, बेलन आ गया। तो यह भी क्या है दोस्तों, देखिए यह भी सुराही नहीं बना। सुराही कहीं ना कहीं यही सटीक है और यही सही है। तो बाकी सारा ऑप्शन गलत है, सिर्फ पूरा गोला और बेलन का जहां संयोजन दिया है वही हमारा असली सुराही होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, गोला और बेलन होगा। सवाल नंबर 85 क्या कहता है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण है। क्या कहता है दोस्तों, ए में कहता है 180 डिग्री, बी में कहता है 270 डिग्री, सी में कहता है 90 डिग्री और डी में कहता है 135 डिग्री। दोस्तों एक घड़ी है और उस घड़ी में क्या है, तीन तरह का सुई होता है, घंटा का होता है, मिनट का होता है और सेकंड का होता है। लेकिन हमको किससे मतलब है, सिर्फ मिनट से। जो घड़ी की सुई है वह 45 मिनट में कितना डिग्री कोण बना देता है, यह निकालना। ये बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले आइए क्या करते हैं, एक घड़ी बना देते हैं। घड़ी क्या होता है, वृत्ताकार होता है और जानते हैं बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 12 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे कितना होता है, 6 होता है और यहाँ पे कितना होता है दोस्तों, 9 होता है 45। 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ होता है 15 मिनट, यहाँ कितना होता है दोस्तों 30 मिनट और यहाँ कितना होता है दोस्तों, यहाँ होता है 45 मिनट, यहाँ जाके 60 पुर जाता है। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, अगर कोई मिनट का सुई यहाँ से चलना शुरू करता है तो जब 15 मिनट में पहुंचेगा तो कितना डिग्री कोण तय कर लेता है, 90 डिग्री कोण तय कर चुका होता है। लेकिन जैसे ही 15 से 30 पे आएगा तो फिर कितना डिग्री तय कर चुका है दोस्तों, फिर वो 90 डिग्री तय कर चुका है। फिर 30 से 45 डिग्री पे आता है तो कितना डिग्री तय कर चुका है दोस्तों, फिर 90 डिग्री तय कर चुका है। तो आप देख रहे हैं कि एक घड़ी की सुई यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना डिग्री तय किया है, तो 90 और 90 और 90, तो 9 27 270 डिग्री। और बच कितना जाएगा दोस्तों, यह भी 90। तो ये तो तय नहीं ना किया है। ऐसे भी आप 360 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, क्योंकि वो बाकी है 270 डिग्री। तो दोस्तों यहां से घड़ी यहां तक आने में कितना डिग्री तय किया है, तो 9 27 270 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन किस में होगा, ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए सवाल नंबर 86 देखते हैं। 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। क्या दिया है, ए में दिया है पाई प्लस 2 गुने 10 cm, बी में दिया है पाई प्लस 1 10 cm, सी में दिया है 10 पाई cm और डी में दिया है पाई प्लस 5 गुने 10 सेंटीमीटर। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि अर्धवृत्त है। आइए, वृत्त क्या होता है, पूरा तो इस तरह से होता है ना, लेकिन हमको आधा वृत्त करना है, तो ये हो गया आधा वृत्त। इसका क्या करना है दोस्तों, परिमिति निकालना है। तो दोस्तों इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। तो पूरे वृत्त की परिमिति कितना होता है, तो पूरे वृत्त की परिमिति होता है 2 पाई आर। इसलिए अर्धवृत्त का परिमिति, वृत्त की परिमिति क्या होगा दोस्तों, परिमिति तो हो जाएगा 2 पाई आर बटा में 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर हो गया। लेकिन दोस्तों अर्धवृत्त की परिमिति निकालेंगे तो ये अर्धवृत्त का निकला है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, अर्धवृत्त की कुल परिमिति। तो कुल कैसे निकलेगा दोस्तों, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, व्यास है। क्या है दोस्तों, ये व्यास है, ये आर है, तो ये भी कितना होगा, आर है, दोनों में क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस क्या हो जाएगा, 2r व्यास हो जाएगा। क्योंकि जब ये पूरा जोड़ेंगे ना तब जाके इसका कुल निकलेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से हो जाएगा r कॉमन लेंगे, तो r जैसे ही कॉमन लेंगे तो
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2 सेंटीमीटर। और आर का मान कितना दिया है, यहाँ आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10 गुने पाई प्लस 2 सेंटीमीटर। तो 10 गुने पाई प्लस 2 कहाँ दिया है, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पाई प्लस 2 गुने 10 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, पाई प्लस 2 और 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो दोस्तों आपने देख लिया, ये सब के सब क्या क्षेत्रमिति का सवाल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।